नमस्ते छात्र, मैं जीवीन कविता शर्मा, फैकल्टी फॉर वैदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्र, हम वेदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्व का वेद, अर्थात अभिचार मंत्रों से संबंधित ज्ञान। प्रारंभ में अथर्वन शब्द पुरोहित का द्योतक था। अथर्वन संज्ञक ये पुरोहित अवेस्ता के अग्निपुंजकों के भी प्रारंभ में समान था। आगे चलकर इन्हें भी अभिचार पुरोहित का कहा जाने लगा। वस्तुतः एक और ये अन्य पुरोहित जैसी क्रियाओं को करते थे, दूसरी ओर झाड़ा फूंक करके और ओजाओं जैसी क्रियाओं को भी करते थे। इस प्रकार के इन अथर्ववेद का ही ये एक प्राचीन ग्रंथ है, अर्थात अथर्ववेद का ही एक प्राचीन नया अथर्वांगिरस है। अर्थात अथर्व का ज्ञान आंगिरस का ज्ञान है। अथर्व लोग और आंगिरस लोग दोनों प्राय समान ही होते हैं। अथर्व के मंत्र शुभाचारों की ओर संकेत करते हैं। आंगिरसों के मंत्र शत्रुओं की ओर दुष्ट मायावियों के नाशक माने जाते हैं। इस प्रकार अथर्वांगिरस नामक उपयुक्त दोनों ही प्रकार का आभिचारिक विधियों का संकेत करता है। अथर्व रस इसलिए इस अथर्वांगिरस नामक का ही संक्षिप्त रूप है। अथर्व रस की शाखाएं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं में से वर्तमान में केवल 2 शाखाएं उपलब्ध होती है, शौनक शाखा और पिप्पलाद शाखा। शौनकीय शाखा की संहिता, इसमें 20 कांड है, 731 सूत्र है, 6000 मंत्र है। निश्चित संख्या इसकी 5987 मंत्र है। इन मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। अथर्ववेद में जैसा कि बताया जाए 2 प्रकार के होते हैं। अथर्व के मंत्र। इन मंत्रों का विनियोग ग्राम अथवा परिवार में शांति की स्थापना के लिए, शत्रुओं से संधि आदि के लिए, यात्राओं में शत्रुओं के साथ दीर्घायु, स्वास्थ्य, धन, वैभव आदि की प्राप्ति के लिए किया गया। आंगिरसों के मंत्र। इस मंत्र का विनियोग रोगों को नष्ट करने के लिए होता है, हिंसक पशुओं को दूर रखने के लिए, पिशाच, जादूगर आदि दुष्ट और मायावी शक्तियों को नष्ट करने या दूर भगाने के लिए किया जाता है। अथर्ववेद के में उपचार और अभिचार दोनों प्रकार के मंत्र होते हैं। अथर्ववेद में कुछ मंत्रों का संबंध संवर्धन आदि से है, जैसे पुत्र जन्म, विवाह, राज्याभिषेक अवसरों पर अथर्ववेद के में ही मंत्र का पाठ किया जाता है। साथ ही अथर्ववेद के कुछ ऐसे मंत्र भी है जिनका प्रयोग कोढ़, राजक्षमा, खांसी और गंजापन, दुर्बलता आदि रोगों के लिए भी किया जाता है। घाव को बढ़ने, सर्पदंश के विष को दूर करने और पागलपन को ठीक करने के लिए मंत्र में अथर्ववेद के पर्याप्त संख्या भी उपलब्ध होती है। भारत में चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बीज सब इसी वेद से उपलब्ध हुए हैं। अथर्ववेद के कुछ ही सूक्त अति प्रसिद्ध है। बेसज जानिए, आयुष सूक्त, पौष्टिक सूक्त, श्रृंगार सूक्त, कौशिक सूक्त, राजकर्मणि सूक्त, यज्ञपरक सूक्त, राजकर्मणि सूक्त, रोहित सूक्त, अंत्येष्टि सूक्त। अथर्ववेद के कुछ ऐसे सूक्त भी है जिनका दर्शन से कोई संबंध नहीं माना गया है। दार्शनिक सूक्तों के नाम सृष्टि, उत्पत्ति, पृथ्वी सूक्त इत्यादि है। अथर्ववेद बहुत महत्वपूर्ण वेद है, उसके विषयों को विभाजन 20 कांडों में किया जाता है। डॉक्टर कर्ण सिंह ने उसके कांडों के अनुसार विषय वस्तु और सामग्री को इस प्रकार किया है।
1 से 7 कांड तक छोटे छोटे भिन्न भिन्न विषयों में के सूक्त हैं। 18 से 12 कांड तक बड़े बड़े सूक्त हैं। 12वें कांड के आरंभ में प्रसिद्ध पृथ्वी सूक्त मिलता है। 13वें कांड में अध्यात्म विषयक सूक्त मिलता है, अर्थात 15वें और 16वें कांड में मंत्र पद्यात्मक होकर गद्यात्मक मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 4 संहिताओं के पश्चात जिस साहित्य की रचना हुई है वह ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इस ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल सामान्यतः 3000 ईस्वी से पूर्व 2000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध ब्रह्म से है, इसी प्रकार इसे ब्राह्मण कहा जाता है। स्वरूप की दृष्टि से इन ब्राह्मण ग्रंथों की दो बहुत ही प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार होती हैं। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिख गए हैं। इनमें याज्ञिक कर्मकांड से माध्यम वेद मंत्रों की व्याख्या की गई है। इन ब्राह्मण ग्रंथों की शैली देखने में यह प्रतीत होती है कि इनकी रचना उन्हीं व्यक्तियों के लिए ही की गई है जो यज्ञों में विधि विधान से पहले से ही परिचित होते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति विधि विधान में पूर्णतः अपरिचित है। उसके लिए तो ये ग्रंथ बहुत ही दुरूह है। ऐसा व्यक्ति इन ग्रंथों के कुछ भी लाभ उठाने में असमर्थ रहता है। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति यज्ञ विधि में से परिचित है उन्हें यज्ञ संबंधी कर्म कांड की पवित्रता का ज्ञान करा दिया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात ब्राह्मण प्रतिपादक में अण प्रत्यय करने पर ब्राह्मण पद बनता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा का अर्थात ब्रह्म से संबंधित रचना। इसका अर्थ है ब्रह्म से संबंधित व्याख्या, ब्रह्म से संबंधित व्याख्या ग्रंथ। ब्राह्मण शब्द से आए हुए ब्रह्म शब्द का यहाँ मंत्र यज्ञ दोनों से ही अर्थ ग्रहित है। अर्थात भट्ट भास्कर ने 33वीं संहिता में ब्राह्मण ग्रंथ के स्वरूप का परिचय कर दिया गया है। ब्राह्मण नाम कर्मस्थ मंत्राणाम च व्याख्यानम ग्रंथ है। कर्म में ब्राह्मण करते हैं, अर्थात कर्म को ब्राह्मण कहते हैं। उस यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को भी ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जहाँ विंटर नीटज के अनुसार ब्राह्मण शब्द के दो ही अर्थ होते हैं, अकेली व्याख्या, व्याख्याओं का संकलन, संग्रह ग्रंथ। ब्राह्मण शब्द का अर्थ यह विज्ञान में कुशल पुरोहित की विधि विज्ञान संबंधी कोई एक व्याख्या, अर्थात ब्राह्मण शब्द का अर्थ है पुरोहितों के यज्ञ संबंधी कथनों विवादों का संग्रह। ब्राह्मण शब्द के अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हुआ है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों ग्रंथों में सम्मिलित यज्ञ विज्ञान की पूर्ण मीमांसा हुई है। ब्राह्मणों की विषय सामग्री। ब्राह्मण ग्रंथों की विषय सामग्री के रूप में दो भागों में बांटा गया है, विधि और अर्थवाद। विधि से तात्पर्य है नियम, अर्थात नियम जिनका पालन यज्ञ ग्रंथ करते समय किया जाना आवश्यक है। शतपथ ब्राह्मण में दर्श पौर्णमास यज्ञ की विधि, यह विधि दीक्षित द्वारा आह्वानीय ग्राहपत्य दोनों का अग्नि के मध्य खड़ा हो और पूर्व दिशा की ओर वह करके स्पर्श करे। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के बारे में अध्ययन करेंगे।